देवियों, भाई, हम मनस्वी और आत्म संपन्न बने, इस संबंध में महाकाल पुस्तक महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य को पढ़ के उस पर विचार करते हैं, चिंतन करते हैं। पृष्ठ 124। कारण शरीर आत्मा का गहनतम स्तर है। हमारे 3 शरीर होते हैं साथियों, जिसमें स्थूल, सूक्ष्म और कारण आते हैं। स्थूल में कर्म, सूक्ष्म में विचार, कारण में भावनाएं, संवेदनाएं। कारण शरीर आत्मा का गहनतम स्तर है। उसमें भावनाओं का संचार रहता है। यहां निकृष्टता जड़ जमा ले तो मनुष्य नर पशु ही नहीं, वरन नर पिशाच बनने के लिए अग्रसर होता है। यदि यहां उत्कृष्टता के बीज जम जाएं तो देवत्व की ओर प्रगति होनी स्वाभाविक है, और जिसकी आत्मा अंतरात्मा में आदर्शवादिता के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा उत्पन्न हो जाए, उसके लिए सांसारिक सुखों का कोई मूल नहीं। उसे अपनी आंतरिक उत्कृष्टता से संपर्क में इतना अधिक संतोष एवं आनंद मिलता है कि कितने ही बड़े कष्ट, आपदा, अभाव सहकर भी अपना मार्ग छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। ऋषि और महापुरुष इसी स्तर के निष्ठावान व्यक्ति होते हैं। साधन उनके भी सामान्य मनुष्यों जैसे ही होते हैं, पर उनकी आंतरिक महत्ता जीवन क्रम को उत्कृष्टता की दिशा में इतनी तेजी से अग्रसर करती चली जाती है कि देखते देखते दूसरों की तुलना में वह अंतर आकाश पाताल जैसा बन जाता है। हे निकृष्ट मनोभूमि के व्यक्ति, किसी प्रकार मौत के दिन भी कराहते कुड़कुड़ाते व्यतीत कर पाते हैं, जबकि वे आदर्श निष्ठा की चट्टान पर खड़े व्यक्ति स्वयं प्रकाशवान होते और असंख्यों को प्रकाशवान करते हैं। साथियों, गुरुदेव इसमें व्यक्ति को आत्मबल संपन्न बनाने का स्तर बहुत आंतरिक होने की बात कर रहे हैं। वहीं जाके भावनाओं का संचार होता है, और वहीं पर मनुष्य नर पशु ही नहीं रहता और नर पिशाच बनने के लिए अग्रसर होता चला जाता है, यदि वहां पे निकृष्टता जड़ जमा ले। ये कारण शरीर भावनाओं, संवेदनाओं का बहुत ऊंचा स्तर है। हिटलर भी इस स्तर पर जगा हुआ था उसका शरीर, और उसने अपने आप को नर पिशाच बनने जैसा बना लिया। रावण का भी शरीर ऐसा ही था। तीसरा शरीर उसका भी जागृत था, और उसने भी अपने आप को रावण बना लिया। भगवान राम का भी शरीर, तीसरा शरीर जागृत अवस्था में था। भावनाएं और संवेदनाओं का स्तर इतना ऊंचा था कि अपने को तमाम सारे कष्ट के साथ जूझते हुए अपना जीवन 14 वर्षों का बिता डाला। 14 वर्षों का क्या, पूरा जीवन बिता डाला। कष्ट कठिनाइयां बहुत सही,
महात्मा गांधी को ले लीजिए। महात्मा गांधी की जब संवेदनाएं जागी तो सम्मान तो ढेरों पाया, लेकिन कठिनाइयां और कष्ट कितना सहा। एक किस्सा उनका था कि उन्होंने एक महिला को जब एक साड़ी में नहाते देखा और साड़ी आधी गंदी थी, आधी को धो रही थी, तो उन्होंने पूछा, बहन क्या तुम्हारे पास दूसरी साड़ी नहीं है? क्या तुम साफ सुथरे कपड़े नहीं पहन सकती? बोले, महात्मा जी एक ही साड़ी है, इसी साड़ी से तन ढकती हूँ और इसी साड़ी को थोड़ा थोड़ा हिस्सा धोती रहती। महात्मा गांधी की संवेदनाएं जाग जाएंगी। जिस भारत देश का हम नेतृत्व करने के लिए काम करने जा रहे हैं, ये सूट बूट कैसे पहन सकते हैं जब हमारे देश की महिलाएं, हमारे देश के नौजवान भाई इतने गरीब हैं, कंगाली की दशा में हैं कि जी नहीं सकते, एक ही कपड़े में गुजारा कर रहे हैं, और हम 4-4 कपड़े पहने, सूट बूट, पैंट, टाई, शर्ट। कैसे पहन सकते हैं हम इतने अच्छे कपड़े जब हमारे देश में हमारे भाइयों, हमारी बहनों की, हमारी माताओं की ये दशा है। साथियों, वो स्तर कारण शरीर जाग गया, और कारण शरीर जगने पर उन्होंने लगोटी धारण कर ली और सादा जीवन जिया, गरीबों की तरह जीवन जिया। हमारे गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी का शरीर काफी जगा हुआ था, तीसरा शरीर, और एक दिन जब माताजी ने देखा कि उनका शरीर कमजोर होता जा रहा है, तब उन्होंने एक गिलास जूस मौसम्मी का दे दिया, भिजवा दिया, और वो लिखते लिखते वो पी गए। 2 घूंट, एक घूंट पिया, दूसरा घूंट पिया तो उन्हें अजीब स्वाद लगा। उन्होंने कहा कि ये जूस किसने दे दिया, और दौड़ के गए, इतनी जल्दी भागे बाथरूम की तरफ, वहां पे जाके अपने मुंह में उंगली डाल डाल के उल्टी कर दी। माताजी ने कहा, क्या हो गया, ऐसी क्या बात हो गई? बोले, कैसे तुम हमें जूस पिला सकती हो? इस आश्रम में हजारों कार्यकर्ता काम करते हैं, उन्हें हम उनके बच्चों को और ना उनको एक जूस का गिलास नहीं दे सकते, तो हम कैसे पी सकते हैं? यह था संवेदना का स्तर। संवेदना का स्तर जब राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति व्यक्ति के भीतर जागता है, तो साथियों फिर एक निवाला नहीं खाया जा सकता कि अगर हमारे सामने, हमारे पड़ोस में कोई भूखा है। संवेदना का स्तर ये होता है। राष्ट्र पे, अपनी देश पे अपनी मृत्यु की बाजी लगाने में देर नहीं करता। हमारा एक सिपाही नहीं करता। हमारे देश की आज़ादी में भाग लेने वाले हजारों लाखों लोगों ने अपने शरीर का मोह नहीं किया, राष्ट्र के प्रति समर्पित हो गए। क्यों? क्योंकि उनका संवेदना का स्तर ऊंचा था। साथियों, संवेदना का स्तर जब ऊंचा होता है तभी महानता प्राप्त होती है। हर आदमी के अंदर ये छटपटाहट रहती है कि धन कमा लिया, समृद्धि पाली, यश नहीं मिला। यश की चाहत कारण शरीर की तड़प है, और वो बनावटी नहीं हो सकती। उसमें खोखलापन, डोखलापन अगर बना रहा, झूठ भरा पड़ा रहा कि लोगों के सामने रोने लगे, लेकिन संवेदनाएं का नाटक किया जा सकता है, लेकिन हरिश्चंद्र नहीं बना जा सकता।
महात्मा गांधी नहीं बना जा सकता, सुभाष चंद्र बोस नहीं बना जा सकता। महात्मा सुभाष चंद्र बोस उस जमाने के IAS क्वालिफाई थे, लेकिन देश के प्रति तड़प, जो संवेदनाएं लोगों को उनके अंदर पैदा हुई, तो जनाब वह देवत्व को प्राप्त हो गए। इसी स्तर के होते हैं महापुरुष। गुरुदेव लिखते हैं कि इसी स्तर के होते हैं। देखते देखते लोगों के बीच में आकाश और पाताल का अंतर आ जाता है। लेकिन जो व्यक्ति कमजोर मनोभूमि के होते हैं, आत्मबल संपन्न नहीं होते, वो कुड़कुड़ाते रहते हैं, जीवन इसी तरह व्यतीत कर देते हैं। और जो व्यक्ति अड़ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, अपने आप को भी प्रकाशवान करते हैं और समाज को, देश को, राष्ट्र को भी नई दिशा देते हैं। आत्मबल संपन्न बनने के लिए तो करना क्या पड़ेगा? कुछ नहीं, अपनी संवेदनाओं का स्तर ऊंचा करना पड़ेगा और उस पर चलना पड़ेगा। बस कहने से काम नहीं चलेगा। उसकी पीड़ा को अनुभव करके उस पीड़ा को दूर करने के लिए, उस व्यक्ति की, देश की, समाज की, परिवार की पीड़ा को दूर करने के लिए बस आगे बढ़ना पड़ेगा काम करने के लिए। फिर देखिए आप क्या से क्या हो जाते हैं। आप इतिहास पुरुष हो जाते हैं, आप महापुरुष हो जाते हैं। कीजिए। गुरुदेव कहते थे कर्ष्य वचनम तब। बातें तो बहुत हो गई, अब करने का समय है, अब करिए। ओम शांति। आगे पढ़ेंगे इसी क्रम में दूसरा पैरा।